लगातार होने वाली छोटी छोटी गलतियों का बारूद इतना इकट्ठा हो जाता है कि एक दिन उसमें बहुत बड़ा विस्फोट एक छोटी सी चिंगारी कर देती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए अमोनियम नाइट्रेट के बहुत बड़े विस्फोट की, जो एक लापरवाही की पराकाष्ठा है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे लेबनान और लेबनान के पड़ोसी देशों के बारे में, लेबनान की विश्व मानचित्र पर अवस्थिति और वो जहाज जो अमोनियम नाइट्रेट वाला कहां से आया था और कहां जा रहा था और किस कारण से विस्फोट हुआ और क्या भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत में अमोनियम नाइट्रेट के भंडार कहां पर है और इसकी सुरक्षा किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए और कौन कौन से ऐसी विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल की जाती है हमारे पटाखों के निर्माण में और वेपन के निर्माण में और उसके साथ साथ खाद और उर्वरक बनाने में। तो आज के इस अंक में हम लेबनान को फोकस करेंगे, लेबनान का अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट। लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह में पिछले 7 सालों से रखे गए अमोनियम नाइट्रेट के एक भंडार जो वहां के वेयर हाउस में रखा हुआ था 2750 टन। इस अमोनियम नाइट्रेट में एक लापरवाही, एक चूक के कारण बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके कारण लेबनान और बेरूत बहुत बड़े स्तर पर बर्बाद हो चुके हैं। लेबनान भूमध्य सागरीय सीमा के ऊपर स्थित एक ऐसा देश है जिसके उत्तर में तुर्की और दक्षिण में इजराइल और उसके पश्चिम की ओर भूमध्य सागर है और साइप्रस उसके सागरीय क्षेत्र यानी कि समुद्री क्षेत्र का पड़ोसी देश है। इसके साथ साथ इजराइल, जॉर्डन और तुर्की इसके मुख्य पड़ोसी देशों में शामिल है और ये लेबनान पिछले 15 सालों से राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ेपन की इस प्रकार से सामना कर रहा है, गरीबी का सामना कर रहा है, भूखमरी का सामना कर रहा है और आज कोड में खाद जैसी स्थिति इसकी हो चुकी है। 2013 में जॉर्जिया के, ध्यान से देखना मैप को, 2013 में जॉर्जिया की बट्टुमी से एक जहाज चला था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था 2750 टन और ये जहाज मोजाम्बिक के बेरा बंदरगाह की ओर जा रहा था, लेकिन जहाज में ईंधन की कमी होने के कारण और पैसों की कमी के कारण ये बेरूत के बंदरगाह में रुका और जब उसकी जांच हुई तो जहाज अत्यंत पुराना पाया गया और डॉक्यूमेंट के अभाव में, और उसके साथ साथ उसके पास देने के लिए सूंगी तक नहीं थी और इस कारणों से उस जहाज को जब्त कर लिया गया था लेबनान की सरकार ने और 2014 में इसमें जो अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था उसको बेरूत के बंदरगाह में वेयर हाउस में रखवा दिया गया। ये इतनी भीषण विस्फोटक जो सामग्री थी, इतना खतरनाक जो है ये विस्फोटक पदार्थ, जिसका किसी प्रकार से कोई सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए गए और इस विस्फोट सामग्री अगर हम सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं करते हैं तो उसके हालात यही होते हैं जिस प्रकार से आप देख रहे हो बेरूत का हुआ है। वो इसमें चिंगारी के कारण इतना बड़ा विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना बड़ा था कि उसके 200 किलोमीटर दूर साइप्रस जो पड़ोसी देश है वो वहां तक इसके धमाके सुने। इतना बड़ा विस्फोट इसमें हुआ था, दूर दूर तक के घरों में जो कांच के घर थे वो शीशे टूट गए और भूकंप के झटके महसूस किए गए। आसपास में बेरूत बंदरगाह में बहुत बड़ा अनाज का भंडारण था, वो तबाह हो गया। बेरूत पिछले 15 सालों से इसी प्रकार से संघर्ष कर रहा है, विरोधों का सामना कर रहा है और राजनीतिक उथल पुथल चल रही है और वहां की आधी आबादी के पास कोई काम नहीं है और ऐसी परिस्थिति में एक कोड में खाज की स्थिति होगी। आज कंडीशन ये होगी कि बेरूत को, लेबनान को दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़ा कि मेरी मदद करें। तो ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह लेबनान की सरकार खुद है और वहां की जनता है। उच्च नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला यह अकार्बनिक क्रिस्टलीय यौगिक का एक पदार्थ है जो सफेद रंग का होता है। आप देख सकते हो अमोनियम नाइट्रेट किस प्रकार से दिखाई देता है। अमोनियम नाइट्रेट का 2 प्रकार से इस्तेमाल होता है। पहला, पौधों में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए रासायनिक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और दूसरा, कोयला और पत्थरों की जो बड़ी खदानें होती है वहां विस्फोट करके पत्थर तोड़ने और कोयला तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
विस्फोटक के रूप में यह आक्सीकारक के रूप में यह उच्च ऑक्सीजन पैदा करता है जो बहुत ही ज्वलनशील और अत्यंत तेजी से गैस पैदा करती है। इस अमोनियम नाइट्रेट को रखने का स्थान इतना सुरक्षित होना चाहिए कि किसी प्रकार का वहां पानी का लीकेज और यहां ऐसी कोई चीज नहीं हो जो आसपास में कोई चिंगारी या कोई इस प्रकार से आग पैदा करती हो। और आग बुझाने के संपूर्ण यंत्र, अग्निशमक यंत्रों की यहां पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं पर अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण रखा जाना चाहिए। और बेरूत ने इसकी अनदेखी की थी और उसका परिणाम यह हुआ था कि बहुत बड़ा विस्फोट वहां पर हो गया। हम बात करते हैं कि क्या भारत के ऊपर कहीं अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट का खतरा तो नहीं है। जी हां, भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में 740 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है। तमिलनाडु के चेन्नई में रखा हुआ 740 टन 200 करोड़ की कीमत वाला यह अमोनियम नाइट्रेट भारत के लिए कभी भी खतरा पैदा कर सकता है। अवैध रूप से 2015 में लाए गए इस अमोनियम नाइट्रेट को पकड़कर उसको जब्त कर लिया गया और इसको गोदाम के अंदर 37 कंटेनर में भरा हुआ है। और ये कभी भी भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है अगर इसकी सुरक्षा सुनिश्चित न की गई हो तो। इसलिए यहां अग्निशमक के पूरे यंत्र उपस्थित होने चाहिए और 24 घंटे वहां आग बुझाने वाले यंत्र और उसके साथ साथ वहां चाक चौबंद सुरक्षा जरूरी है। हालांकि माना कि चेन्नई से 20 किलोमीटर दूर है, फिर भी 12,000 की आबादी इसके चपेट में आ सकती है। इसलिए सरकार को देखना चाहिए कि हमारे देश में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अमोनियम नाइट्रेट के अलावा और भी कई प्रकार की विस्फोटक जो है पदार्थ यहां देखने को मिलते हैं। एक पोटेशियम नाइट्रेट होता है जिनका प्रायकर आतंकवादी विस्फोटक सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोयला पाउडर और सल्फर मिलाकर इसका विस्फोट जो है किया जाता है, जो प्रायकर बम बनाने में और पटाखे बनाने में या ग्रेनेड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पोटेशियम नाइट्रेट अत्यंत तेज गति से ऑक्सीजन पैदा करता है और ऑक्सीजन अत्यंत ज्वलनशील होती है। सल्फर तेजी से आग पकड़ता है और आग पकड़ाने में वो बहुत ज़्यादा तेजी से आग पकड़ लेता है, इसलिए सल्फर इसके अंदर मिलाया जाता है। और चारकोल जो कोयला जो होता है, कोयले का पाउडर, वो धुआं पैदा करने के लिए इसका पाउडर इसमें मिलाया जाता है। एक विस्फोटक होता है डायनामाइट, जो भी प्रायकर पटाखों में इस्तेमाल होता है और खदानों में पत्थर तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायनामाइट भी काफी विस्फोटक पदार्थ है। मरकरी फल्मिनेट एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका युद्ध में इस्तेमाल भी किया जाता है और इसके साथ साथ मरकरी फल्मिनेट जो है ये आतंकवादियों के हाथ लग जाए तो वो भी इसका इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री या ग्रेनेड या इस प्रकार के हथियारों में इस्तेमाल इसका। एक गन पाउडर आता है और ये गन पाउडर जो है बारूद के रूप में बुलेट में इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो किस प्रकार से गोली के अंदर गन पाउडर जो है भरकर उसका एज ए बुलेट इस्तेमाल करते हैं और बम वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस गन पाउडर में भी पोटेशियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल होता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो विस्फोटक है वो है परमाणु। परमाणु विस्फोटक जो है इतना शक्तिशाली होता है कि ये 1 किलो जो परमाणु है, 1 किलो परमाणु, ये एक पूरी ट्रेन जो कोयले से भरी हुई जो पूरी 100 डिब्बों वाली ट्रेन होती है, उस ट्रेन में भरे हुए जो कोयले हैं वो कितना जो है एनर्जी इमिटिंग करता है, उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी जो है 1 किलोग्राम जो है न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की। यूरेनियम जो है इतनी एनर्जी पैदा करता है, तो इसका हथियार के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बड़ा ये विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के खिलाफ इस्तेमाल किया था, तो ये बहुत बड़ी विस्फोटक सामग्री है। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया के कारण इसमें बहुत ही भारी मात्रा में गैस और बहुत ही बड़े स्तर पर ऊर्जा निकलती है और उसके कारण बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उसका इस्तेमाल हम बिजली बनाने में भी कर सकते हैं और युद्ध में भी इसका इस्तेमाल बम या मिसाइलें बनाने में भी किया जाता है। परमाणु ऊर्जा में जो पदार्थ होते हैं
वो यूरेनियम और प्लूटोनियम होते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम, इन दोनों का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बम भी होता है, वो इससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी इमिटिंग करता है। और हाइड्रोजन बम जो है बहुत ही खतरनाक बम है, जो प्रायकर जो है चर्चा में रहता है, जो उत्तर कोरिया उसका इस्तेमाल करता है परीक्षण के दौरान। तो ये दुनिया में कभी भी खतरा पैदा कर सकती है। तो आज के इस अंक में हमने पढ़ा लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए अमोनियम नाइट्रेट के इस विस्फोट के बारे में और आसपास की महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ों के बारे में और भारत के ऊपर पड़ने वाले इसके प्रभावों के बारे में। आज के इस अंक में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे अगले अंक में। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बता दूं, ये जो चैनल है रिसर्च बाय ईश्वर, इस चैनल पर आपको प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार रात्रि 9 बजे नया वीडियो आपको मिलेगा और नया जो इम्पोर्टेंट इश्यू है उसके ऊपर रिसर्च करके आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि आपको बेसिक जानकारी पूरी मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ी खामी एनालिटिकल एबिलिटी की होती है और हम जो है इस प्रकार से विश्लेषण नहीं कर पाते हैं कई मुद्दों का। तो इस प्रकार के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आपके हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना बहुत ही जरूरी है, उनके ऊपर पूरा रिसर्च करके आप तक इसे पहुंचाया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए और लगातार बने रहिए और क्रिटिकल एनालाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।